विकास, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बच्चे को संभाल लीजिए ना। देखिए कितना रो रहा है, मुझसे तो एक भी नहीं संभल रहा है। ओहो दीदी, क्या मैं यहाँ बच्चा संभालने के लिए बैठा हूँ? मेरा और भी दूसरा काम रहता है। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ थका मारा, और उसके बाद तुम चाहती हो मैं बच्चे को संभालूं? तुम करती ही क्या हो घर में, ये बताओ मुझे। एक बच्चा ही नहीं संभाल पा रहा है तुमसे। थोड़ी देर सोचता हूँ कि घर से बाहर जाकर थोड़ा मूड फ्रेश कर लूँ, लेकिन इसके मारे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है, रोए जा रहा है बस। ना दूध पी रहा है, ना खेल रहा है। मुझे बच्चा संभालने का उतना अनुभव भी नहीं है। 4 महीने का तो हुआ ही है मेरा बेटा। 2 महीने तो मम्मी जी मेरे साथ रही थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला है मम्मी जी गाँव क्या चली गई। मेरी तो आफत ही आ पड़ी है। मैं बच्चा संभालूं कि घर का काम करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ काम भी नहीं करने देता है ये। और यहाँ मेरे पति हैं जो 1 मिनट भी बच्चे को लेकर नहीं बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चा इनकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सो जा बेटा, थोड़ी देर तो सो जा। कम से कम मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लूंगी। सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। अभी तेरे पापा खाना मांगने लगेंगे मुझसे, क्या दूंगी उन्हें? क्या हुआ बेटा, बस थोड़ी देर और रुक जा। तेरे पापा को खाना दे देती हूँ, फिर चलकर तुझे अच्छे से दवाई गोली देकर सुला देती हूँ। ये क्या निधि, एक हाथ में बच्चे को लिए हो तुम और एक हाथ में गरम गरम दाल का कटोरा लिए हो। यदि धोखे से बच्चे ने हाथ मार दिया तो क्या होगा? जल नहीं जाएगा क्या वो? विकास, आज मुन्ना बहुत ज्यादा रो रहा है। 1 मिनट भी नीचे नहीं रह रहा है। क्या करूं मैं, आप ही बताओ। झूले में डाल के देख लिया मैंने, सुलाकर देख लिया, ना ही सो रहा है, ना ही झूला झूल रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। अरे हद करती हो निधि, तुम भी एक बच्चे की माँ हो गई हो, लेकिन बच्चा संभालना नहीं आता है तुम्हें। कब तक मेरी माँ तुम्हारे साथ रहकर बच्चा संभालते रहेगी? उसका भी घर में काम रहता है। जिस तरह तुम लापरवाही से काम कर रही हो ना, याद रखना, यदि धोखे से भी मेरे बेटे को जरा सा भी नुकसान हुआ तो तुम खैर नहीं है तुम्हारी। लीजिए, आप संभालिए थोड़ी देर मुन्ने को। मैं जल्दी से खाना बनाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे मैं नहीं संभालता, मेरा ऑफिस का काम पड़ा है, काम कर रहा हूँ मैं। जल्दी से खाना लगा कर लेकर आओ। एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा है, पता नहीं 2-4 बच्चे होते तो और क्या करती। चल बेटा, पहले तुझे सुला देती हूँ। बहुत परेशान हो रहा है मेरा बेटा आज। जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। ये क्या निधि, तुम्हें अपने भूखे प्यासे पति की जरा भी चिंता नहीं है? यहाँ बैठकर तुम गाना गा रही हो। विकास जी, बच्चा इतना रो रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा है क्या? आप मुझे ही चिल्ला रही हैं। अरे बच्चे का बहाना क्यों बना रही हो? ऐसा बोलो कि तुम्हें काम करने में तरास आ रहा है। बच्चे को बहाना बनाकर गोदी में लेकर बैठी हो। फौरन बच्चे को सुला कर आओ और मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। विकास जी, आप खाना निकाल लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। आप प्लीज खाना निकाल कर खा लीजिए। देखिए ना, मुन्ना कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, आप जरा भी नहीं समझते हैं। सुनो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। बच्चा संभालने की जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाकर लाकर घर में रखने की होती है। अरे सारा पैसा तो लाकर तुम्हारे हाथों में दे देता हूँ मैं। अब तुम्हें किस चीज की कमी है? एक बच्चा ही नहीं संभाल पा रही हो। इस तरह मैं खाना निकाल कर खाने लगा तो हो गया काम। पत्नियां क्यों रहती हैं? पति की सेवा करने के लिए। चलो, मुन्ना तो सो गया है, अब जाकर जल्दी से इन्हें खाना दे देती हूँ। मैं भी खाना खा लेती हूँ, वरना मुन्ना जाग जाएगा तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। वैसे भी आज दिन भर से मैंने सिर्फ एक ही रोटी खा पाई है मुन्ने के कारण। आ जाइए, खाना लग गया है डाइनिंग टेबल में। अरे मेरा मैच चल रहा है, खाना लाकर यहीं दे दो मुझे। मैच भी देखते जाऊंगा और खाना भी खाते जाऊंगा। ये लीजिए विकास जी आपका खाना। मैं जल्दी से जाकर बर्तन साफ कर लेती हूँ, मुन्ना सोया है अभी। निधि, मेरा खाना हो गया है, आकर थाली ले जा लो। प्लीज थाली लाकर दे दीजिए ना, मैं जल्दी जल्दी रसोई समेट लेती हूँ। अभी मुन्ना उठ जाएगा तो मेरा काम ही पड़ा रह जाएगा। तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या निधि? मेरा मैच चल रहा है और मैं यहाँ से 1 मिनट भी नहीं उठूंगा। ये रखी है थाली, तुम आओ और लेकर जाओ। काम तो हो गया है मेरा, अब जल्दी से मैं भी खाना खा लेती हूँ, वरना अभी मुन्ना जाग जाएगा तो खाना भी नसीब नहीं होगा मुझे। ओहो, मुन्ना फिर जाग गया। जाइए ना प्लीज, मुन्ने को लेकर आइए ना। देखिए ना, थोड़ी देर बस मेरे खाना खाते तक आप रख लीजिए, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। निधि, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं मैच देख रहा हूँ ना, तुम्हें बोल दिया ना कि मैं 1 मिनट भी यहाँ से उठूंगा नहीं। जाकर मुन्ने को सुला दो पहले, उसके बाद में आकर खाना खा लेना। खाना कहीं भगा नहीं जा रहा है। देखिए ना विकास, मुन्ना बहुत ही ज्यादा रो रहा है आज। इसे क्या हो गया है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना छोटा बच्चा है, मुझे तो इसे जल्दी से कुछ देने को भी डर लगता है। निधि, तुम भी हद ही करती हो, थोड़ा कॉमन सेंस भी रहता है। बच्चा है वो ना वो बोल सकता है ना बता सकता है। जाकर थोड़ा सा पेट दर्द की दवाई दे दो,
और एक खुराक बुखार की दवाई दे दो। यदि पेट दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, बुखार होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है विकास जी, क्या मैंने दी नहीं होंगी? सबसे पहले मैंने इसे बुखार की और उसके बाद पेट दर्द की दवाई दी है, लेकिन उसके बाद भी ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे तो जाकर रूम में चुप कराओ ना उसे। यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा हल्ला करवा रही हो? कितना शोर कर रहा है मुन्ना रो रो कर। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैच चल रहा है मेरा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? विकास जी, आज मुन्ने ने मुझे परेशान करके रख दिया है, कमर दुख गई, इसे गोदी में ले रखे रखे। आप जरा देर रख नहीं सकते हैं क्या? निधि, अभी मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए खाली नहीं हूँ। मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है आज। मैं तो एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हूँ। जाओ तुम मुन्ने को कमरे में ले जाओ, वहीं जाकर सुलाना, यहाँ शोर मत कराओ। विकास जी देखिए ना, रात के 12:30 बज गए हैं, मुन्ना है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। निधि, बहुत जोरों की नींद आ रही है मुझे, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मुन्ने को थोड़ा बाहर हॉल में ले जाकर घुमाओ, सो जाएगा वो। सुबह देखते हैं, सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जा लेंगे। ओहो, कितना रो रहा है बच्चा, बाहर लेकर जाओ ना उसे, जाकर सुला दो। तुम्हें पता है ना, सुबह उठकर मुझे 10 बजे ऑफिस भी जाना पड़ता है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हें तो घर में ही रहना है। जाओ, जाकर मुन्ने को घुमाकर सुलाओ। विकास ने एक बार तक नहीं पूछा कि क्या मैंने खाना खाया या नहीं खाया। क्या उन्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है? बच्चा होने के पहले सारा घर इतनी जिम्मेदारी से संभाला है मैंने, कभी किसी चीज के लिए किसी ने टोका नहीं है मुझे। बच्चा होने के बाद अकेले ही संभालना पड़ रहा है मुझे, इसलिए बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं न खाना न सोना सब हराम हो गया है। इस तरह विकास ने मुझे और बच्चे को कमरे से बाहर कर दिया। एक बार ये नहीं सोचा कि मैं सुबह से मुन्ने के कारण इतना परेशान हो रही हूँ। जब मुन्ना खेलता रहता है तब विकास उसे गोदी में रखते हैं, और जब मुन्ना रोते रहता है तब तो उसे हाथ भी नहीं लगाते हैं। क्यों? ऐसे समय पर क्यों नहीं रखते विकास आखिर? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि माँ बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बच्चा ही पैदा नहीं होने देना था। एक तो वैसे ही मुझे बच्चा संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कितनी मुश्किलों से तो मैं मम्मी जी के साथ 2 महीने में सीखी थी। काश मम्मी जी यहाँ रहती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन वो भी क्या करें बेचारी। पापा जी लकवा के पेशेंट है, इसलिए पापा जी यहाँ नहीं आ सकते हैं। अब मम्मी जी को उनकी देखभाल करनी पड़ती है। वो तो बेचारी 2 महीने कैसे कैसे यहाँ रह गई तो वो ही जानती हैं। जब तक मम्मी जी यहाँ रही मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ, सब काम समय पर हो जाता था। मुन्ना भी इतना ज्यादा परेशान नहीं करता था, मम्मी जी ही उसे संभाल लेती थी। लेकिन भगवान, अब तो धीरे धीरे करके मेरे लिए सब कुछ मुश्किल होते जा रहा है। इस तरह अकेले बच्चा कैसे कैसे संभालूंगी मैं? क्या विकास की जिम्मेदारी नहीं है बच्चा संभालने की? क्या बच्चा सिर्फ मेरा अकेले है? आज तो पूरे दिन से परेशान हो रही हूँ मैं। एक बार विकास ने बच्चे को गोद में तक नहीं लिया है। 2 बार दवाई गोली दे दी हूँ मैंने बच्चे को, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा है। अब इसे क्या परेशानी है ये तो बच्चा ही जाने, मैं तो जान नहीं सकती कि आखिर इसे क्या परेशानी है। बेटा आप मम्मा की गोद में हो ना, क्यों रो रहे हो बेटा? आप क्यों परेशान कर रहे हो मम्मा को इतना? बाप रे, रात के 3 बज गए हैं, अब जाकर मुन्ना सोया है, चलकर इसे सुला देती हूँ। मेरी कमर तो बिल्कुल ऐसा लग रही है टूट गई है जैसे। दीदी, पूरे 9 बजने को आए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। कितने अच्छे से घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है कि मेरा पति ऑफिस जाएगा? विकास जी सॉरी, लेकिन मैं अभी नहीं उठ सकती, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और वैसे भी आपको तो पता है मैं 3 बजे रात तक बच्चे को सुलाती रही, अब वो सो रहा है, मुझे भी सो लेने दीजिए। अरे तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं भूखा प्यासा ही ऑफिस जाऊं? तुम्हारा कुछ कर्तव्य है या नहीं मेरे लिए, ये बताओ। विकास जी आँख ही नहीं खुल रही है मेरी, इतनी जोर की नींद आ रही है, बहुत ज्यादा थकान लग रही है मुझे। ठीक है, तुम सोए रहो, मैं जाता हूँ ऑफिस। हे भगवान, कहाँ लाकर फंसा दिया है आपने? किस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी और ये किस लड़की से करा दी है? निधि बहुत रात तक अपने बच्चे को सुलाते रही, इसलिए उसने लंच भी नहीं बना पाया, क्योंकि उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी और थकान भी हो रही थी। इस बात से नाराज होकर विकास अपने ऑफिस तो चला गया। यहाँ दोपहर के 12-1 बजे निधि के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पति को फोन लगाती है। मेरे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही है इसकी मुझे। पहले विकास को फोन करके घर बुला लेती हूँ, वही लेकर जाएगा डॉक्टर के पास बच्चे को। मैं तो उतना जानती भी नहीं हूँ हॉस्पिटल के बारे में। हेलो विकास, मुन्ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत तेज फीवर आ गया है उसे, आप जल्दी से घर आइए, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। निधि, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है। मैं ऑफिस में हूँ और तुम ऑफिस से फोन करके मुझे बुला रही हो, वो भी मुन्ने को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। घर में पैसे कौड़ी है, लेकर जाओ उसे डॉक्टर के पास। मेरी रास्ता मत देखा करो तुम, समझ में आई? विकास मैं आज तक बच्चों को लेकर हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, मुझे समझता भी नहीं है, इसलिए बोल रही थी तुम आ जाती तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, बस यही काम तो रह गया है मेरे पास, और कोई काम नहीं है।
अरे घर में बैठी बैठी तुम कर क्या रही हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ऑटो पकड़कर किसी भी बच्चे के डॉक्टर के पास चले जाओ और बच्चे को दिखा कर ले आओ, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है। सुनो निधि, मेरा काम सिर्फ पैसे कमाने का है, मैं पैसे कमा कर लाकर तुम्हें देता हूँ, अब तुम्हें उसे कैसे उपयोग करना है वो तुम जानो। सारे घर का मैनेज, बच्चे को देखना, ये सब काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। वैसे ही तुम्हें पता है ना, मैं ऑफिस के कचर पचर से इतना परेशान हो जाता हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि घर में मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन विकास, बात यहाँ घर गृहस्थी की नहीं है, बात यहाँ बच्चे की है, और बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेली नहीं है, आपकी भी है। ऐसे तो आप कहीं बाहर जाने के लिए छुट्टी ले लेते हैं, और जब आज आपके बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आज के बाद मुझे ऑफिस में फोन लगाने की हिम्मत मत करना तुम। ऑफिस में एक नहीं हजारों काम रहते हैं मेरे पास। रखो फोन, और अब फोन मत लगाना, किसी भी ऑटो वाले को बुला लो और चले जाओ बच्चे को लेकर। विकास, बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की रहती है, लेकिन ठीक है, तुम मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो तो ठीक है, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, चाहे जैसे भी निभाना पड़े मुझे। पैसे कमा कर ला कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात तुम कब समझोगे, कब अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाओगे। लोग सच ही बोलते हैं, माँ माँ ही होती है। विकास, तुम भले ही अपने बच्चे को रोता देख सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस तरह रोता बिलखता नहीं देख सकती। मैं तो लेकर जाऊंगी ही अपने बेटे को, चाहे जैसे भी मैनेज करना पड़े मुझे। चल बेटा चल, तेरी माँ तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। पिछले 2 घंटे से परेशान हो रही हूँ मैं हॉस्पिटल में, कब से इंतजार कर रही हूँ कि अब नंबर लगेगा, जब नंबर लगेगा, लेकिन नंबर ही नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के साथ साथ मैं भी बीमार पड़ जाऊं। वैसे भी बीमार जैसा तो लगने ही लगा है मुझे। मैम, मैं पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, प्लीज मेरे बच्चे का चेकअप करवा दीजिए ना। देखिए मैडम, जिन पेशेंटों ने कल नंबर लगवाया है, पहले उनको चेकअप किया जाएगा, उसके बाद में आज वालों का चेकअप किया जाएगा। तो मैम, क्या आज मेरे बच्चे का चेकअप नहीं हो पाएगा? प्लीज मैम कुछ करिए ना, मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा रो रहा है। देखिए मैडम, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति परेशान ही होकर आता है, जब अति से ज्यादा हो जाता है तभी इंसान यहाँ आता है, इसलिए आपसे ज्यादा कई ऐसे केस हैं जो इमरजेंसी में पड़े हुए हैं। मैडम थोड़ा सब्र रखिए, हम नंबर लगा देंगे आपका शाम तक। शाम तक? नहीं मैडम, मेरे घर में कोई भी नहीं है काम करने के लिए, मेरे घर में सारा काम पड़ा हुआ है। देखिए मैडम, घर के काम तो होते ही रहेंगे, पहले बच्चा जरूरी है, बच्चे को देखिए पहले। मैडम आपको 2 घंटे कम से कम तो भी इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे का नंबर लग पाएगा। हे भगवान, और 2 घंटे? 2 घंटे कैसे कैसे इंतजार करूंगी मैं? कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, मेरा काम भी सारा पड़ा हुआ है घर में। 2 घंटे हो गए हैं, अब तो आ जाना चाहिए था नंबर, अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा है। देखती हूँ, मैडम से बोलती हूँ। चलिए मैडम, आपको बुला रही हैं, नंबर आ गया है आपका। बस मैं यही पूछने आ रही थी आपके पास कि मेरा नंबर कब आएगा। धन्यवाद आपका, जो आपने आकर मुझे बता दिया कि मेरा नंबर आ गया है। डॉक्टर के क्लिनिक में ही निधि को जो शाम हो जाती है और घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं। निधि का पति ऑफिस से आ जाता है और जैसे ही वो घर में देखता है कि निधि घर पर नहीं है तो वो आग बबूला हो जाता है। शाम के 7 बज रहे हैं, तुम्हें अपने घर द्वार की जरा भी चिंता नहीं है क्या? कैसी लापरवाह औरत हो तुम, क्या कर रही थी इतनी देर तक? मुझे पक्का पता है किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने मनपसंद का खाना खाती रही होगी। अरे पति की कोई चिंता है या नहीं तुम्हें? मुझे पता है, जब तुमने मुझे ऑफिस में फोन लगाया था बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसलिए तुम घर से बाहर जाकर खाना खाकर आई हो ना। अरे कम से कम इतनी तो चिंता रहनी चाहिए थी कि मेरा पति दिन भर से भूखा प्यासा है, ऑफिस से आएगा तो उसे खाना चाहिए रहता है, और तुम अपने बच्चे के साथ घूम रही हो। मैं जानता हूँ उसी बात का बदला लिया है तुमने मुझसे। कैसी औरत हो तुम, जरा भी अपने पति की चिंता फिक्र नाम की चीज नहीं है तुम्हें। तुम मेरी बातों को जवाब दिए बिना चुपचाप निकल रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो तुम्हारी इतनी हिम्मत। आधा घंटे का समय दीजिए मुझे, आधा घंटे में खाना बनाकर ला देती हूँ मैं यहाँ पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा हूँ और ये चुपचाप होकर निकल गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए चाय और पकौड़े बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बना कर लाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। ये लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। ओह बेटा, तू फिर उठ गया, मुझे चाय नाश्ता तो कर लेने देता, बहुत जोरों की भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ हाँ बेटा, आप चुप हो जाओ, मामा आ गई है ना, रोना बंद करो बेटा। रुको बेटा, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, वो तुम्हें रखेंगे, जब तक मैं चाय नाश्ता कर लूंगी। मेरा चाय नाश्ता भी ठंडा हो गया है। सुनिए जी, इधर आइए, थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लीजिए, मैं चाय नाश्ता करूंगी, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वो सोने के लिए रोता होगा, सुला दो उसे, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेना। निधि, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, और हाँ, मुझे वहाँ फोन लगाने की कोशिश मत करना, तुम बार बार फोन लगाती हो, मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। विकास जी, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है लगता है, आपको दिख नहीं रहा है? मैं मुन्ने को संभाल भी रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, घर का सारा काम भी कर रही हूँ।
मेरा अकेले का बच्चा नहीं है, ये आपका भी बच्चा है। जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है इसके प्रति, उतनी ही आपकी भी बनती है। पूरे 6 घंटे मैं हॉस्पिटल में रही हूँ बिना कुछ खाए पिए। सिर्फ यहाँ से सुबह 2 पराठे खाकर गई थी मैं। उसके बाद आई हूँ तो ये चाय नाश्ता लेकर बैठी हूँ मैं, और बच्चा उठ गया। मेरा चाय नाश्ता भी ठंडा हो गया। आपको, आपके अंदर दया दरेख और इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है लगता है। आपको इतनी दया नहीं है मेरे ऊपर कि मैं अकेले अकेले क्या क्या करूंगी। अरे कितनी मुश्किल से मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ। एक तो बच्चे की तबीयत अलग खराब है, वो अलग परेशान कर रहा है, ऊपर से आपको भी हर चीज समय पर चाहिए। ये धौंस किस पर झाड़ रही हो तुम? मेरी बॉस बनने की हिम्मत मत करना। बच्चा मेरा भी है और तुम्हारा भी है। मेरा काम सिर्फ पैसे कमाकर ला कर देने का है, सारी जरूरतों को पूरे करने का है। उसके बाद बच्चा पालने से लेकर घर गृहस्थी के काम तक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक नहीं 1000 बार तुमसे ये बात बोल दी है मैंने, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं हो। औरत का काम घर गृहस्थी संभालना और बच्चे संभालना है। मैं यहाँ बच्चे संभालते नहीं बैठूंगा। यदि बच्चे संभालने बैठ जाऊंगा तो तुम एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाओगी। ये जो ऐसो आराम है ना, ये जो इतना अच्छा घर है, सारी फैसिलिटीज हैं, घर में तुम्हें हर चीज उपलब्ध हो रही है, ये सिर्फ मेरे कारण हो रही है क्योंकि मैं कमाता हूँ। इसलिए तुम्हारा क्या काम है? 4 रोटी पकाकर रख देने से कोई घर नहीं संभल जाता। पहले की औरतें इतनी बड़े बड़े परिवार के बीच में रहती थीं, उतने बड़े परिवार का काम धंधा सब करती थी और 4-4 6-6 बच्चे को भी पाल लेती थी। वो औरतें कैसा करते रही होंगी? जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। अब बता देता हूँ, मुझे बच्चा संभालने के लिए बिल्कुल मत बोलना। खाना ठीक से न खाने के कारण दीदी एकदम ही कमजोर होते जा रही थी। 3-4 दिनों के बाद उसकी सास का फोन आता है उसके पास। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुन्ने के कारण आपको फोन करने का। बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है और मुन्ना कैसा है? खाना खा लिया तूने? नहीं मम्मी जी, अभी खाना नहीं खाया है मैंने। मुन्ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए बस उसे गोदी में लेकर बैठी थी, सो रहा है अभी तो। बेटा दोपहर के 3 बज रहे हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? इस तरह भूखे नहीं रहते हैं बेटा। देखो मुन्ना तुम्हारा दूध पीता है, यदि इस तरह तुम दोपहर तक भूखे रहोगी तो तुम्हें दूध नहीं आएगा और तुम कमजोर हो जाओगी, और मुन्ने को भी भरपेट खुराक नहीं मिलेगी तो वो भी कमजोर हो जाएगा। बेटा इस समय पे तुम्हें अपनी और मुन्ने की ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। बेटा शांत क्यों हो गई, बोलो कुछ। मम्मी जी आप थी यहाँ पर तो आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुन्ने का भी बहुत ख्याल रखा, लेकिन जिस दिन से आप यहाँ से गई हैं उस दिन से तो मेरा खाना पीना ही हराम हो गया है। अरे क्यों बेटा, खाना पीना क्यों हराम हो गया है? विकास को बोला कर, विकास रखेगा बच्चे को। कहाँ मम्मी जी, विकास तो बच्चे को छूते तक नहीं है। जब मुन्ना खेलते रहता है तब मुन्ने को खिला लेते हैं, और मुन्ना रोता है तो उसे हाथ तक नहीं लगाते हैं। और तो और मम्मी जी 4 दिनों से मुन्ने की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, लेकिन उसे डॉक्टर के घर ले जाने की तक फुर्सत नहीं है उन्हें। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती हूँ तो मुझसे ये बोलते हैं कि मैंने घर में पैसे कमा कर रख दिया है, पैसे हैं तुम्हारे पास, जाओ लेकर जाओ मुन्ने को। बोलते हैं मुझे इस तरह बार बार परेशान मत किया करो ऑफिस में फोन लगाकर, मैं यहाँ काम धंधे के लिए बैठा हूँ, ना कि तुम्हारा फोन अटेंड करने के लिए। क्या ऐसा कर रहा है वो तेरे साथ? बेटा पता नहीं क्यों तेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है मुझे। हाँ मम्मी जी मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ तक मेरे चाय नाश्ते की प्लेट रखी रखी ठंडी हो जाती है तो भी इनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं मुन्ने को पकड़ लूँ तो ये चाय नाश्ता कर लेगी। इस चक्कर में मम्मी जी ना मैं नाश्ता ढंग से कर पा रही हूँ, ना खाना खा पा रही हूँ, मेरा सोना उठना सब हराम हो गया है। मम्मी जी 2 दिन पहले हॉस्पिटल लेके गई थी मुन्ने को, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उसकी, और जब पूरा दिन बिताने के बाद शाम को मैं घर आई तो पता है आपको, आपके बेटे ने मुझे इतना सुनाया कि मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ, बाहर अपना समय बिता कर आई हूँ। उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि मैं पूरा दिन घर से बाहर रही, घर में खाना पीना नहीं बना है, इस बात की नाराजगी थी। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुन्ना कैसा है, इसका फीवर कैसा है, ठीक है या नहीं, क्या आया टेस्ट रिपोर्ट में, इतना पूछना तक जरूरी नहीं समझा मम्मी जी आपके बेटे ने। बेटा तू जरा भी चिंता मत कर, मैं कल ही पहली ट्रेन पकड़ कर आ रही हूँ वहाँ। हाँ मम्मी जी प्लीज आप आ जाइए, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा तू रोना बंद कर और मुन्ने को सुलाकर पहले कुछ खा ले, मैं आती हूँ फिर उसे बताती हूँ मैं। जी मम्मी जी। अगले दिन निधि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से टिफिन बनाकर लेकर आओ। तुमने मेरी बात सुना या नहीं सुना? जवाब दे सकती हो या नहीं? कान दिए ना भगवान ने तुम्हें? विकास बेटा। अरे माँ आप इस तरह यहाँ अचानक से कैसे? क्यों बेटा मुझे नहीं आना था क्या यहाँ पर? नहीं नहीं माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। बताइए पापा कैसे हैं? बेटा ये सब बात बाद में करूंगी मैं, पहले तू मुझे ये बता, वहाँ मुन्ना रो रहा है और तू यहाँ से बहू को कितने ऑर्डर लगा रहा है, तू भी जाकर लेकर आ सकता है ना खाना। माँ आप अपनी बहू की तरफदारी कर रहे हो, भूलो मत मैं आपका बेटा हूँ। हाँ बेटा है इसलिए तुझे समझा रही हूँ मैं, ये कौन सा तरीका है बहू को परेशान करने का? अरे वो तेरी पत्नी है, उसके लिए थोड़ी बहुत दया दरीक है या नहीं तेरे दिल में? बच्चा कितना रो रहा है, वो घर का काम करेगी कि बच्चे को संभालेगी कि तेरा काम करेगी?
मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बच्चा संभालने की जिम्मेदारी माँ की ही होती है, बाप की नहीं होती। बाप सिर्फ कमा कर लाकर घर में रखता है पैसे। बेटा एक बात याद रखना, बच्चा पालने की जिम्मेदारी माता पिता दोनों की रहती है। दोनों को अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाना चाहिए। देख बेटा, अब तेरा बचपना नहीं है, अब तू एक बच्चे का बाप बन गया है, इसलिए थोड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीख। हमारे तो 4 बच्चे थे, यदि तेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा ही करते तो मैं पाल पाती क्या? अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाती क्या? नहीं ना। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी भी सरकारी टीचर थे। तेरे पिताजी स्कूल जाने से पहले और स्कूल के आने के बाद पूरा टाइम अपने बच्चे को देते थे। मैं सिर्फ घर का काम करती थी और तेरे पिताजी बच्चे को संभालते थे। उसके बाद मैं फ्री होकर बच्चे को रखती थी और उसके बाद पिताजी फिर घूमने जाते थे। तो जिस तरह बहू के साथ कर रहा है ना, ये अन्याय है। ऐसे में जब तेरा बेटा बड़ा होगा ना, तो तुझसे उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। देख बेटा, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। अपने बच्चे अपने पत्नी के प्रति ईमानदारी से, त्याग समर्पण भाव से रहना भी पड़ता है, जब जाके रिश्ते संभलते हैं। इसका मतलब तुमने माँ को यहाँ बुलाया है? तुम्हारे बोलने पर माँ यहाँ आई है? चुगली लगा दी ना तुमने मेरी माँ से? बहू को कुछ मत बोल बेटा, वो तो इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो तो कल मैंने फोन किया इसे, जब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फूट फूट कर रो रो कर मुझे सारी बात बताई इसने। बहू ने मुझे बताया कि जब रात को मुन्ना रोते रहता है तो तू बहू को मुन्ने को लेकर बाहर जाने के लिए बोल देता है। सोच, ऐसा ही तेरे पिताजी मेरे साथ करते तो क्या होता? नाना बेटा, मैं तो मर ही जाती इतना सब देखकर। जिस तरह बहू सह रही है ना, उतना कोई नहीं सह सकता। देख बेटा, इस घर में काम वाली भी नहीं है, सारा काम बहू अपने हाथों से करती है और ऊपर से मुन्ने की जिम्मेदारी अलग आ गई है। इसलिए बेटा, तुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा और बहू के साथ अच्छे से बच्चे को संभालना पड़ेगा। मानती हूँ कि तू ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद भी तू बच्चे को संभाल सकता है। एक तो तुझे पता है कि बच्चा सीजर से हुआ है, बेचारी ने 2 महीने तक ढंग से आराम नहीं किया है और उसके बाद सारे घर गृहस्थी के कामों में लग गई है। इस तरह उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा बाद में, यदि तू उसकी जरा भी मदद नहीं करेगा तो। मेरी कहना मान, तू घर में एक काम वाली लगवा दे और उसके बाद थोड़ी सहयोग भी किया कर मुन्ने को संभालने में। जरा कभी अपनी बहन से पूछना फोन करके, जबाई बाबू उसका और उसके बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं, तभी तो वो इतनी हष्ट पुष्ट है। यदि वो भी ऐसा ही करते तेरी बहन के साथ तो तुझे कैसा लगता? बता। मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ना जाने मैं किस अहंकार में डूबा हुआ था। माँ, आपने यहाँ आकर मेरी आंखें ही खोल दी। मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। बेटा, माफी मुझसे मत मांग, माफी तू अपनी पत्नी से मांग, जिसके साथ तू इतना गलत कर रहा था। देख बेटा, पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया डगमगाएगा तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, इसीलिए दोनों पहिए को बराबर चलना पड़ता है। इसलिए बेटा, घर गृहस्थी और बच्चे को संभालने के लिए माता पिता दोनों का बराबर योगदान बहुत जरूरी है। तू ये मत समझ कि तू पैसे कमा रहा है तो तू सब कुछ कर सकता है। बेटा, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता, बीवी बच्चों का ध्यान रखना भी पड़ता है। तेरी पत्नी तेरा कितना ख्याल रखती है, सुबह उठते से लेकर रात के सोते तक तेरे हर चीज का ख्याल रखती है वो। माँ, आप सही बोल रहे हो। मैं अपनी गलती का एहसास करने के बाद अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। निधि, मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। मैं मुन्ने के प्रति और तुम्हारे प्रति ईमानदारी से रहूंगा और तुम्हें और बच्चे को बहुत प्यार करूंगा। ऐसा नहीं है निधि कि मैं तुम दोनों को प्यार नहीं करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन बस अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। मुझे माफ कर दो निधि, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो देखा दोस्तों आपने, विकास की माँ ने किस तरह विकास को उसकी गलती का एहसास कराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।